कल्पना कीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता हार रहा है। और वो भी मतलब बहुत बुरी तरह से। वो हताश होकर रो रहा है क्योंकि उसी के बनाए ब्रह्मांड के नियम ना उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम किसी विजय के शंखनाद या किसी चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, एकदम सही कहा। आज हम उस क्षण में उतर रहे हैं जहां ईश्वर खुद को सबसे ज्यादा बेबस, सबसे ज्यादा अकेला और नितांत मानवीय महसूस करता है। और यही बात इस विषय को इतना प्रासंगिक बनाती है। हाँ, तो इस विशेष गहन विश्लेषण में हमारे पास दो बेहद शक्तिशाली स्रोत हैं। पहला है हिंदी साहित्य के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कालजयी कविता राम की शक्ति पूजा। अद्भुत रचना है वो। बिल्कुल। और दूसरा स्रोत है यूट्यूब पर उपलब्ध राम श्रीवास्तव का अत्यंत प्रभावशाली और वीर रस से भरा एंथम, जिसका नाम है राम की शक्ति परीक्षा प्रस्तावना। ये ट्रैक तो रोंगटे खड़े कर देता है। एकदम। तो हमारा मिशन आज ये है कि हम भगवान राम के उस मानवीय रूप को समझें जहां वो गहरे संशय में हैं, और ये खोजें कि कैसे जांबवान की एक रणनीतिक सलाह ने न सिर्फ युद्ध का बल्कि सब कुछ बदल दिया। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। शुरू करते हैं। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये केवल एक पौराणिक कथा बिल्कुल नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। YouTube पर जो राम की शक्ति परीक्षा प्रस्तावना है वो बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि ये मानव मूल्यों और मानसिक द्वंद्व की सबसे कठिन डगर है। हम अक्सर राम को एक ऐसे अवतार के रूप में देखते हैं जो अजय है। हाँ, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना? लेकिन निराला जी की कविता और राम श्रीवास्तव का वो ट्रैक दोनों ही राम को उनके देवत्व के सिंहासन से उतारकर उस जमीन पर खड़ा करते हैं जहां एक आम इंसान अपने जीवन के संकटों से जूझता है। और हम इस संकट की शुरुआत जिस दृश्य से होती है ना, वो बहुत ही स्याह और नाटकीय है। कविता की पहली पंक्ति है रवि हुआ अस्त, मतलब सूरज डूब गया है। हाँ, और दिन भर का जो राम और रावण का युद्ध था वो अनिर्णायक रहा है। बल्कि सच कहें तो रावण का पलड़ा भारी रहा है। वानर सेना खिन्न है, थकी हुई है और वापस शिविर लौट रही है। सुग्रीव, अंगद, नल, नील जैसे महारथी सब घायल हैं। बिल्कुल। और पूरे शिविर में एक डरा देने वाली खामोशी है। YouTube वीडियो की वो जो गंभीर और भारी बैरिटोन आवाज है ना, और उसके साथ जो पखावज का सिनेमाई संगीत बजता है, वो इस हताशा को बहुत गहराई से महसूस कराता है। वो आवाज सीधे आपके भीतर तक जाती है। एकदम। वीडियो के बोल कहते हैं कि यहाँ राम एकाग्र भी हैं और डगमग होता मन भी है। और मुझे मतलब ये विरोधाभास बहुत हैरान करता है। राम जो स्वयं भगवान हैं, उनका मन डगमगा क्यों रहा है? उनकी आंखों में आंसू क्यों हैं? देखिए, यही इस पूरी रचना का सबसे मार्मिक हिस्सा है। यहाँ राम किसी जादुई शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे, वे मानव में जो उत्तम है उस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, तो वो एक आदर्श मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ सत्य के लिए लड़ता है और फिर भी उसे लगता है कि वो हार जाएगा, तो वो जो पीड़ा होती है राम उसी पीड़ा को जी रहे हैं। उनकी आंखों में जो सावन है, जो आंसू है, वे किसी कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि वो उस गहरी निराशा का प्रतीक है जब आपको लगने लगता है कि क्या सच में जीवन बस एक अंतहीन संग्राम है। अगर मैं इसे आज के व्यवहारिक जीवन से जोड़कर देखूं ना, तो ये किसी बहुत बड़े लक्ष्य या प्रोजेक्ट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने जैसा है। बिल्कुल, बहुत सटीक उदाहरण है ये। मतलब आपकी तैयारी पूरी हो, लेकिन अचानक आपको लगे कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं। वो जो खालीपन होता है, राम उसी अल्टीमेट सिस्टमिक बिट्रेयल से गुजर रहे हैं। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। लेकिन मेरी समझ में जो बात नहीं आ रही है वो ये है कि राम के अमोघ बाण जो कभी विफल नहीं होते, वो रावण के सामने बेअसर क्यों रहे हैं? राम हार क्यों रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर ही राम की हताशा का असली कारण है। राम शिविर में बैठे सभी महारथियों को बताते हैं कि उनके बाण इसलिए विफल हो रहे हैं क्योंकि स्वयं महाशक्ति रावण के पक्ष में खड़ी है। क्या मतलब ब्रह्मांड की सर्वोच्च आदि शक्ति? हाँ, निराला जी ने लिखा है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। रावण कोई सामान्य युद्ध नहीं लड़ रहा है। जब राम बाण चलाते हैं तो वो देखते हैं कि महाशक्ति स्वयं रावण को अपनी गोद में छिपा लेती हैं। अरे बाप रे। और राम के मंत्रों से अभिमंत्रित तीर महाशक्ति के तेज में समाकर वहीं विलीन हो जाते हैं। और रुकिए, ये बात तो मुझे और भी ज्यादा उलझन में डाल रही है। अगर महाशक्ति स्वयं न्यास की देवी हैं, तो वो एक ऐसे व्यक्ति की रक्षा क्यों कर रही हैं जो अधर्म कर रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब ये तो न्याय के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है ना। फिर राम ऐसे ब्रह्मांडीय नियम का सम्मान क्यों करें
जो एक अत्याचारी को इनाम देता हो। जब महाशक्ति अन्याय के साथ खड़ी हो तो ये तो सरासर अन्याय है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो यही विरोधाभास है। भारतीय दर्शन में ना तपस्या या साधना कोई नैतिक प्रमाण पत्र नहीं है जो केवल अच्छे लोगों को मिले। तो फिर ये काम कैसे करता है? ये एक ब्रह्मांडीय तकनीक है। ये भौतिकी के नियमों की तरह काम करती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण ये नहीं देखता कि पहाड़ से गिरने वाला इंसान कोई संत है या कोई अपराधी, वो दोनों पर समान रूप से लागू होता है। ओके, अब मैं समझ रहा हूँ। रावण ने घोर तपस्या की है। उसने अपने अशुद्ध प्राणों से ही सही, लेकिन उस परम ऊर्जा को, उस तकनीक को सिद्ध कर लिया है। शक्ति तटस्थ है, जिसने उसे साधा वो उसके वशीभूत हो गई। मतलब आप ये कह रही हैं कि रावण ने ब्रह्मांड के चीट कोड्स का इस्तेमाल कर लिया है और अब वही कोड्स राम के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उसने शक्ति को हैक कर लिया है। ये तो किसी को भी तोड़ के रख देने के लिए काफी है। और शिविर में बैठे महारथियों का भी यही हाल होता है। विभीषण, सुग्रीव, लक्ष्मण जो कभी हार नहीं मानते, वे सब उस रात केवल एक जलती हुई मशाल के प्रकाश में चुपचाप हताश बैठे हैं। पूरे शिविर में एक भारी उदासी पसरी हुई है। लेकिन वहां एक पात्र ऐसा है जो इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरा मतलब है हनुमान। हाँ, हनुमान का क्रोध। जब हनुमान राम के चरणों पर सजल नयन से 2 आंसू गिरते देखते हैं तो उनका जो क्रोध सामने आता है ना, वो ब्रह्मांड को निगलने के स्तर तक पहुंच जाता है। शिव और श्यामा शक्ति को हस्तक्षेप करके उन्हें शांत करना पड़ता है। हनुमान वहां केवल एक सेवक नहीं है, वो रुद्र के अवतार हैं। जब सत्य इस तरह बेबस होता है तो उनका क्रोध महाकाश को निगलने के लिए ऊपर उठता है। लेकिन यहाँ ना YouTube वीडियो के शब्दों का प्रयोग करते हुए एक बहुत ही तीखा सवाल उठता है। क्या सवाल? जब ईश्वर खुद को हारा माने तो एक आम मानव क्या उम्मीद करें? जब महाशक्ति ही रावण के साथ है तो फिर लड़ने का क्या फायदा? हनुमान का क्रोध भी तो कोई समाधान नहीं निकाल पाया। और यही वो क्षण है जो सत्य की बेबसी को दर्शाता है। लेकिन राम का जो मौन युद्ध है और उनकी पीड़ा है, वो उन्हें नायक के साथ साथ एक सच्चा अनुयायी भी बनाती हैं। हनुमान का क्रोध ये साबित करता है कि आप ब्रह्मांडीय नियमों को केवल शारीरिक बल या क्रोध से नहीं हरा सकते। तो फिर रास्ता क्या बचता है? जब शक्ति का सामना करना हो तो आपको उससे भी बड़ी शक्ति अर्जित करनी पड़ती है। और निराशा के इस चरम बिंदु पर एक वृद्ध और ज्ञानी योद्धा की आवाज गूंजती है। जांबवान। हाँ, जांबवान। वो एक ऐसा समाधान देते हैं जो पूरे आख्यान का केंद्र है। जांबवान के वो शब्द मुझे याद आ रहे हैं। वो कहते हैं, शक्ति की करो मौलिक, कल्पना करो पूजन। और यहां से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। बहुत ज्यादा। मतलब जांबवान राम से कह रहे हैं कि बाणों को छोड़ो और शक्ति की एक नई अपनी स्वयं की मौलिक अवधारणा गढ़ो। लेकिन एक सेनापति जिसकी सेना बाहर कट रही है, वो अचानक रणभूमि छोड़कर फूल पत्ती लेकर ध्यान में कैसे बैठ सकता है? ये एक बहुत ही असाधारण मनोवैज्ञानिक छलांग है। अगर हम राम श्रीवास्तव के गीत के भावों को जोड़ें तो ये केवल पूजा नहीं है, ये अहम भंग, भक्ति निवेदन और परम आत्मार्पण है। अहम भंग। हाँ, जांबवान राम को समझा रहे हैं कि रावण की शक्ति उसके अहंकार से उपजी है और अशुद्ध है। इसलिए राम को शुद्ध और संयत प्राणों से शक्ति को सिद्ध करना होगा। ये पुरुष से पुरुषोत्तम बनने का साधन, सिद्धि परिवर्तन है। मतलब पुराने अस्त्र शस्त्र काम नहीं आएंगे। जब मानक उपकरण काम ना आए तो हार मानने के बजाय हमें अपनी शक्ति की मौलिक कल्पना करनी पड़ती है। भीतर मुड़कर एक नई ऊर्जा विकसित करनी होती है। बिल्कुल, और यही राम करते हैं। वे युद्ध का मोर्चा लक्ष्मण और हनुमान को सौंपते हैं और स्वयं 108 नील कमलों के साथ 9 दिन की कठिन साधना शुरू करते हैं। जिन्हें इंदिवर भी कहा जाता है। हाँ, इंदिवर। राम ध्यान में बैठते हैं और ये कोई साधारण एकाग्रता नहीं है। निराला जी की कविता में यहाँ एक बहुत ही तकनीकी आध्यात्मिक शब्द आया है, सहस्रार का भेदन। ये सहस्रार क्या होता है और वहां पहुंचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाती हूँ। योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में ऊर्जा के अलग अलग केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। सहस्त्र चक्र सबसे अंतिम और सर्वोच्च ऊर्जा केंद्र है जो सिर के बिल्कुल शीर्ष पर होता है। मतलब क्राउन चक्र? हाँ, जब चेतना सहस्रार तक पहुंचती है तो इसका मतलब है कि साधक ने अपनी सभी भौतिक सीमाओं को पार कर लिया है। वो परम शून्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ गया है। राम अपनी 8 दिन की कठोर तपस्या से
इस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच चुके हैं। यानी सिद्धि बस मिलने ही वाली है। राम एक एक मंत्र के साथ नीलकमल अर्पित कर रहे हैं। 8 दिन बीत चुके हैं, 9वां दिन है, और तभी महाशक्ति उनकी परीक्षा लेने के लिए छिपकर अंतिम कमल चुरा लेती हैं। वो 108वां कमल। हाँ, सोचिए, 9 दिन का कठोरतम उपवास, शरीर और मन की आखिरी सीमा तक खिंचा हुआ ध्यान, और जब अंतिम फूल अर्पित करने का क्षण आता है तो राम का हाथ खाली रह जाता है। और उस क्षण का तनाव असहनीय है। यदि राम अपनी आंखें खोलते हैं या आसन से उठते हैं तो तपस्या तुरंत खंडित हो जाएगी, रावण विजयी हो जाएगा। राम का क्षणिक विचलन होता है। उन्हें लगता है कि उनका तो पूरा जीवन ही संघर्ष और वंचना की कहानी रहा है। लेकिन राम रुकते नहीं हैं। वे तुरंत एक समाधान खोजते हैं। और वो समाधान अचंभित कर देने वाला है। उन्हें याद आता है कि माता उन्हें राजीव नयन कहती थी। राजीव नयन, जिसका अर्थ है कमल रूपी नेत्रों वाले। बिल्कुल, चूंकि एक कमल कम है, वे अपना दाहिना नेत्र अर्पित करने के लिए अपना घातक अस्त्र ब्रह्मशर उठा लेते हैं। ये कोई रूपक नहीं है, एक देवता का अपनी ही देह को खंडित करने का निर्णय सुन्न कर देता है। YouTube ट्रैक में जिस तरह इस क्षण को शंख और नागड़ा स्टाइल ढोल के साथ दर्शाया गया है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला वीर रस पैदा करता है। हाँ, और जैसे ही राम अपना नेत्र निकालने को उद्यत होते हैं, ब्रह्मांड कांप उठता है। दशभुजा माँ दुर्गा साक्षात प्रकट होती हैं और राम का हाथ थाम लेती हैं और कहती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ये जो YouTube वीडियो का चरम बिंदु है ना, जहां कोरस में आवाज उभरती है, ये अन्याय विदारण शक्ति प्रसाद जय 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 उद्घोषण है। हाँ, ये केवल युद्ध की जीत नहीं, अन्याय विदारण का प्रतीक है। शक्ति का वो प्रकटीकरण इस बात का प्रमाण है कि जब सत्य अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है तो ब्रह्मांडीय नियमों को भी झुकना पड़ता है। क्या अद्भुत प्रसंग है ये। अगर हम इसे व्यापक चित्र से जोड़ें तो YouTube वीडियो का वो महत्वपूर्ण संदेश सामने आता है कि ये केवल त्रेता युग की कहानी नहीं है। आज हर मानव एक राम है। बिल्कुल, और हर दिन की आपाधापी में रावण के छलों का जाल है। जब भी जीवन में निराशा घेरे तो राम की इस शक्ति परीक्षा से हमें सीखना चाहिए कि सत्य को भीतर कैसे प्रबुद्ध किया जाए। एकदम सही। आज की इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए ना, मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या है? आज की चर्चा के बाद ये विचार मन में रह जाता है कि हम सभी के जीवन की चुनौतियों और संघर्षों में हमारी पूजा का वो 108वां गायब नीलकमल क्या है? बहुत गहरा सवाल है ये। वो कौन सा अंतिम मोह या बलिदान है जिसे अर्पित किए बिना हमारी खुद की शक्ति की मौलिक कल्पना और हमारी जीत हमेशा अधूरी रहेगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।